हम करते हैं क्रेन स्टार्ट और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से क्रेन पे आने के बाद किस चीज़ का मतलब नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे लोड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे चाहोगे तो आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे भी क्रेन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का लीवर है, लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ में, ठीक है। और ये दाहिने साइड में जाते हैं, तो दाहिने साइड में भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम आप सभी को समझा देते हैं। 1 2 3 4। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक हाथ में 2 फंक्शन होते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मैं आ चुका हूँ क्रेन पे, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नए होंगे और जो एक्सपीरियंस वाले हैं बिल्कुल भी नहीं होंगे, एकदम नए लोगों के लिए। क्योंकि हम आज आप सभी को क्रेन ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्रेन ट्रेनिंग, क्रेन कैसे चलाया जाता है और जो कि बहुत ही इजी तरीके से जो तरीका है ना वो सीख पाना आसान हो जाएगा आप सभी को, और समझना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं आप सभी को कुछ ट्रेनिंग देने वाला हूँ क्रेन के बारे में कि क्रेन कैसे चलाया जाता है, लिमिट कैसे लगते हैं, और ट्रॉली इन आउट जो करते हैं वो किस स्पीड में चलते हैं, और लेफ्ट राइट का जो वर्क है वो कितने हैं, कितने गियर में होते हैं, क्योंकि इसमें गियर भी होता है, ठीक है। तो गियर किस तरीके से काम करता है सारा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी को क्रेन दिखाते हैं सामने से। और टावर क्रेन कैसा दिखता है, सामने से ऐसा ही दिखता है, और इस साइड से और नज़ारे जो आते हैं वो कैसे दिखते हैं, नज़ारे भी दिखा देते हैं। मौसम है ना बहुत ही अमेजिंग सा, तो हम इसे ज़रा जूम करते हैं तो मौसम देखने को मिल रहा होगा कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं आप सभी को, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हेलमेट जैकेट खोल लेते हैं। यार अभी तो क्रेन पे आया है, क्रेन पे आया तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्मी से बचने के लिए। तो आप सभी को क्रेन सिखाते हैं। बहुत समय हो गया इसकी वीडियो डाले हुए जिसमें कि आपको तरीका नहीं पता चल पा रहा है, तो सारे तरीके हम आप सभी को बताते हैं। हम क्रेन करते हैं स्टार्ट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर दीजिए उन लोगों को जो नए लोग हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा कोई खास नॉलेज नहीं है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए यार। तो हम क्रेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रेन स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं क्रेन स्टार्ट और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से क्रेन पे आने के बाद किस चीज़ का मतलब नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से अगर आप सामने से वाइप देखते हो तो आपको ठीक ठाक नज़र आ जाता है, लेकिन नीचे में भी एक कांच होता है, देख सकते हो। यहाँ नीचे पे कहीं भी काम होएगा तो आप सभी को नज़र आएगा, और जो कि यहाँ से भी कांच देखने को मिलेगा, और ये खुलता भी है, यहाँ से भी खुलता है। लेकिन भाई मधुमक्खी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, आज डर भी लग रहा है क्योंकि कल से ज़्यादा है। और इस साइड से भी कांच खुलता है, इस साइड से भी खुलता है। और जो क्रेन का बैक साइड में आते हो तो ये भी कांच है, तो इसके पीछे भी देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम बंद करके रखे हैं। और यहाँ पे लोड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे चाहोगे तो आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे भी क्रेन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसे चाहोगे तो भी रीड कर सकते हो। तो हम क्रेन करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले आने के बाद क्या करना पड़ेगा, ओके टॉके स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके चैनल मिलाने पड़ेंगे कि सामने वाले के अपने सब सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ से शुरुआत, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का लीवर है, लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ में, ठीक है। और ये दाहिने साइड में जाते हैं, तो दाहिने साइड में भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम आप सभी को समझा देते हैं। ये है हमारा ये लॉक वाला सिस्टम, ब्रेकिंग स्लीव, स्लीव मतलब घूमेगा, स्विंग घूमेगा। तो ये लॉक है, तो आप लेफ्ट राइट करोगे तो काम नहीं करेगा, ट्रॉली इन आउट करोगे तो काम करेगा। तो ये हमेशा स्लीव में रहना चाहिए, ब्रेकिंग में नहीं रहना चाहिए। अब ये है इन आउट का, ठीक है, इनवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इनवर्ड। जैसे कि हम इसे ऐसे टैप करेंगे ना, तो ये जो ट्रॉली है हमारा अंदर की ओर आएगा। मैं क्रेन बंद करके आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने देर तक टैप करके रखोगे 1 नंबर में अंदर आता रहेगा, ठीक है। अब 1 नंबर हुआ तो 2 नंबर भी चाँप सकते हो, तो ये 2 नंबर इसमें लग रहे हैं, और ये 2 नंबर से ज़्यादा काम नहीं करता है, इनवर्ड और फॉरवर्ड। अब आगे मारते हैं, ये 2 नंबर में आगे जा रहा है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर लगाओगे तो ट्रॉली इन आउट आएगा। अब राइट लिखा हुआ है, लेफ़्ट लिखा हुआ है, तो हम इसे टैप करते हैं ना, तो इसे ऐसे करते हैं तो लेफ़्ट जाएगा 1 नंबर में,
अगर हम आउट भी करना चाहेंगे तो 1 नंबर में आउट भी होगा, 2 नंबर में आउट भी होगा, 1 नंबर में आउट होएगा, वापस से स्टॉप हो जाएगा आउट, और 1 नंबर में लेफ्ट जाता रहेगा। सुना, लेफ्ट जा रहा है, 2 नंबर में लेफ्ट जा रहा है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ये टोटल 4 नंबर में लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, अब राइट का दिखाते हैं, 1 2 3 4। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक हाथ में 2 फंक्शन होते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट इन आउट का। ठीक है, लेफ्ट राइट होएगा और इन आउट होगा, ये लेफ्ट हैंड के हैंड में होता है और राइट साइड के हैंड में होता है ये। तो ये स्लीव में हमेशा होना चाहिए स्टार्टिंग करने से पहले, और इसे घुमाओगे, ये घुमाने का सिस्टम है, पजल है, इसे घुमाओ, स्टार्ट दबाओ, ये दबेगा तो क्रेन की इंजन, यानी कि इंजन कह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे घुमाओगे, इसे टैप करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे यह है, ये बाईपास का है। जैसे कि आपको इसकी हाइट देखने को मिल रहा होगा, ये हूँ कि इतना हाइट है ना, तो ये चाहो तो इतना हाइट भी कर सकते हो, इतना तक का। तो इसमें ये वर्क करता है, इसमें टैप करके कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और 1 नंबर में हाइट लोगे तो ये कंटिन्यू हाइट होता रहेगा। तो इसे हम घुमाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर हम इसे डाउन करना चाहेंगे तो ये 1 नंबर में डाउन हो रहा है, 2 नंबर में डाउन हो रहा है, 3 नंबर में डाउन हो रहा है। ये केवल डाउन टाइट का है, राइट हैंड का जो है हाइट डाउन का है, और जो लेफ्ट हैंड का है इन आउट लेफ्ट राइट का रहेगा, हाइट डाउन का राइट हैंड में। अब लोड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये लोड का कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि 80% वेट, यानी कि लोड जो है हमारा 80% का वेट रहेगा, तो उसमें हम सभी को पता चलेगा कि लोड कितना वजन है। अगर 80% बता रहा है तो वो लोड उठेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इन आउट करके उसे हाइट कर लिया जा सकता है। 50% वेट, यानी कि 50% वेट हो सकता है। ठीक है, तो 50% रहेगा तो वो इजिली उठ जाएगा। अब ये 100% वेट, तो ये आपको मतलब लोड उठेगा ही नहीं, ना के बराबर हो जाएगा, और वो उठेगा ही नहीं, ये तीनों जलने लगेंगे। और ये जो है 100% ओवर मोमेंट, यानी कि अगर आप लोड उठाते हो, जमीन छोड़ देता है, 1 नंबर में इसे टैप करते हो, और जब 2 नंबर लगाओगे तो ये वो 100% ओवर मोमेंट हो जाएगा, यानी कि लोड जो है ऐसा ऐसा हिलने लगेगा, सामने से क्रेन भी हिलने लगेगा ऐसा ऐसा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, इसमें डिस्प्ले नहीं होता है, इसके कारण से हमें पता चल जाता है। और दूसरा ये है, ये अलार्म है। अलार्म जो है कि आप सभी को ये चीजें बताएगा कि आपका हवा का गति जो रहेगा, तो ये वार्न करेगा आप सभी को, तो क्रेन बंद कर देना पड़ेगा, ये आवाज करेगा। ठीक है, अलार्म। और यहाँ पे जो है वेट का है, यानी कि वेट कह रहा हूँ, ये जो है आप सभी का, ये बड़ा ही इंफॉर्मेशन है। ये आप सभी को वोल्टेज बताएगा, वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज आपको 410 के आसपास में होना चाहिए, 1020 के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो क्रेन नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो भी नहीं चलेगा। तो 400, 420, जबकि यहाँ पे इसका मेंशन भी किया हुआ है। हालांकि देखता हूँ मैं इसमें दिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन इसमें नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना 400, 420। जांच करें कि सप्लाई वोल्टेज जो है 400 वोल्टेज से 420 वोल्टेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ग्रीस भी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। लेकिन हम कुछ अगले वीडियो में बताएंगे सारी चीज़ें, लेकिन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लेकिन उससे पहले वाइब देख लो, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रेन ट्रेनिंग कैसे होता है। अब हम इसे स्टार्ट करके दिखा देते हैं आप सभी को। घुमा दिया, स्टार्ट कर दिया, ट्रॉली हम यहाँ पे अब आउट करते हैं। यहाँ पे देखो हम आउट किया, अब 2 नंबर में भी लगा दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये 2 नंबर की स्पीड पकड़ चुका है बाइक, तो हम इसे रोक देते हैं। अब इन मारते हैं, तो इन मारा हमने, तो यहाँ पे देखो इन आ रहे हैं ना ट्रॉली इन। तो ये चीज़ें हैं जो अब हम आप सभी को लेफ्ट दिखाते हैं करके। तो यहाँ पे हमने टैप किया, अब यहाँ पे आपको क्रेन घूमते हुए नजर आएगा, सामने में दिख रहा होगा क्रेन घूम रहा है कैसे। तो ये हमने 1 नंबर में घुमा दिए, तो जाके सामने में आपको स्पीड दिख रहा होगा, हल्का 1 नंबर में ही जा रहा था। अब राइट मारते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट मारते हैं, तो देखो कैसे घूमता है, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, जो कि सीखने में बड़ा ही आसान लगेगा आप सभी को, लेकिन थोड़े समय लगेंगे, लेकिन आप सीख जाओगे। तो ये हमने 1 नंबर में किया, और ये हमने छोड़ दिए हैं भाई, तो ये हो गया। अब चलो हम इसे डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ पे देखो कि मिला के डाउन हो रहा है। अब 2 नंबर में किया, तो इसकी स्पीड देखो,
तो ये सारी चीजें हैं जो कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रेन चलाया जाता है ना। थोड़ा सा आसान, लेकिन ये समझने के लिए आसान है, चलाने के लिए आसान नहीं। उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, हेल्पर ही करना होगा। कहाँ? कंपनियों में, तब जाके आप सीखोगे। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में अपने रिप्लाई दीजिएगा कुछ समझ में आया फिर या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।